हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है। तो मैंने जो पिछली वाली सीरीज चालू की थी उस पर कुछ ज्यादा रिस्पांस नहीं आ रहा, तो मैं आप में से ही किसी ने जो सजेस्ट किया है मेरे को वो एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूँ। तो कहानी की शुरू होने से पहले हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है, जहाँ इस दुनिया में भूत एंड मॉन्स्टर्स जो कुछ ह्यूमंस है उन पे अटैक कर रहे होते हैं। मतलब बहुत सब कुछ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे जो ह्यूमंस है वो अपनी पोस्ट सोल के पावर से सुपर पावर अवेकन करते हैं और उनसे लड़ते हैं। जहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है इसी दुनिया के किसी छोटी सी कचरे जैसी जगह पे, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कचरे से नंगा उठता है और बोलता है, अरे यार ये क्या मुसीबत है, मैं कहाँ हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम बताया जा रहा होता है आपको। अरे भाई, भैंस की आंख, ये क्या है भाई। जब बाकी के बंदे ट्रांसमाइग्रेट करते हैं तो वो इनविंसिबल होता है, और ये मैं एकदम नल्ला चोमू, कोई भी मेरी कह के ले सकता है। और लगता है ओरिजिनल बॉडी वाले को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है, और शिट इसको कचरे में भी फेंक दिया, और मैं अभी इधर कचरे में पड़ा हूँ। अरे शिट यार, मेरे पहली लाइफ में मैं सेफ था और इस लाइफ में मैं एकदम नल्ला हूँ, वापस भी नहीं जा सकता यार। फिर वो बोलता है कि बस मुझे कोई मिल जाए। कोई क्या, वो जिसने मेरे को मारा है, मैं उसकी कह के ले लूंगा, खड़े खड़े लूंगा और लेटे लेटे फिर ले लूंगा। फिर कुछ आवाज होती है, अपना मेन कैरेक्टर पीछे देख रहा होता है, ये क्या आवाज कहाँ से आ रही है। तो पीछे एक आदमी दीवार पे पेशाब कर रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, लगता है इधर के लोगों का भी कोई सिविक सेंस नहीं है, कहीं पे भी शुरू हो जाता है। तभी वो इंसान कुछ अजीब लगने लग जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो वही घोस्ट होता है। तो वो अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है, बेटा अंदर एक बार लेके तो देख, एक बार लेके तो देख बेटा, मजा आ जाएगा तेरे को। और वो अपने मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। बेंच ठोक्सी, ये क्या है। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है। भूत बोलता है, बेटा अंकल की जीभ तो देख, इतनी लंबी है कि तेरे को मजा आ जाएगा। जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर भी घबराया होता है, और अंकल की बातें सुन के उसको रिप्लाई करता है, अंकल आपकी जीभ बहुत लंबी है, तो आप अपना मुझे खुद ले लो ना यार, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। जहाँ पे मेन कैरेक्टर चिल्ला रहा होता है, हेल्प मी भाई, कोई है क्या यहाँ पे, अंकल जी मेरे कह के ले लेंगे। जहाँ पे पीछे से फिर एक कैंची आती है और जोर से घूमते हुए वो घोस्ट की मुंडी उड़ा देती है। अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा रिलीफ लेता है और वो घोस्ट गायब हो जाता है। फिर वो कैंची वापस उड़ते हुए एक सुंदर कन्या के हाथों में चली जाती है, जहाँ पे लड़की अपने मेन कैरेक्टर के पास आ रही होती है। मेन कैरेक्टर उसको थैंक यू बोलता है, और वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर के और नजदीक आते हुए झुक के बोलती है, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, क्या मेरे बड़े हैं। मेन कैरेक्टर के मन में चल रहा होता है कि हाँ तुम्हारे बहुत बड़े हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। तभी वो लड़की अपना रियल फेस दिखाती है और पूछती है, क्या अब भी मैं तुम्हें पसंद हूँ। मेन कैरेक्टर के ये देख के गोटे मुंह में आ जाते हैं, जहाँ पे बोलता है, होली शिट, ये भी मॉन्स्टर है, मुझे लगा कोई सुंदर आई है। मतलब क्या यार, किस्मत ही बहुत खराब है। जहाँ पे मेरी मौत तो अभी पक्की है। फिर वो घोस्ट अपने मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाती है और उससे चिपकने लग जाती है, और बोलती है, बताओ ना, क्या मैं मतलब सुंदर लग रही हूँ सोना डार्लिंग। जहाँ पे मेन कैरेक्टर भी बड़ा हरामी होता है, और मरने वाले हालत में भी वो उसके आड़मान टाइट कर रहा होता है। जहाँ पे अगर मतलब उसको अगर सुंदर बोला तो ये धीरे धीरे मारेगी, और अगर चुड़ैल बोल दिया तो वो डायरेक्ट ही जान ले लेगी। तभी वो बोलती है, जल्दी बोलो ना डार्लिंग, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और उसके पास उसकी जो कैंची होती है वो उसके गर्दन पे रख देती है। फिर मेन कैरेक्टर आंखें बंद कर लेता है, और अब मैं गया, मुझे कोई नहीं बचा सकता, ऐसा बोल रहा होता है। तभी टाइम एंड स्पेस रुक जाता है, और अपने जो सिस्टम पप्पा है वो आ चुका है, जहाँ पे वो बोलता है सिस्टम की एंट्री हो चुकी है। जहाँ पे सिस्टम का नाम हमें बताया जा रहा होता है कि डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर से जुड़ने जा रहा होता है। जहाँ पे मेन कैरेक्टर को तीन चॉइस दी जाती है। पहली, यहाँ से भागो और फीमेल घोस्ट तुम्हारे पीछे पड़ेगी, और फिर तुम्हारा हंट करके मतलब बहुत बुरा हाल कर दी। और रिवॉर्ड में अगर तुम ये टास्क करते हो तो तुम्हें स्टैमिना बढ़ने का एक पिल दिया जाएगा, जो वो बोलता है घंटा, इस पिल का मैं क्या करूंगा। फिर घोस्ट से सेकंड ऑप्शन बताया जा रहा है, घोस्ट से जिंदगी भीख मांगो और जो भी बोलेगी वो करो। ये फिर इस रैंक का एक फिजिकल बॉडी मिलता है, मतलब बहुत अच्छा बॉडी, मतलब उसको काम आ सकता है घोस्ट के उसके साथ करने में। जहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन होता है, बोलता है चोमू वैसे भी मरने वाला है, जाते जाते एडवांटेज उठा के जा और घुट की पप्पी ले ले। जहाँ पे उसका रिवॉर्ड होता है एक ट्रिपल एस रैंक की एबिलिटी, जो कि रैंडमली सिलेक्ट की जाएगी। तो फिर मेन कैट होता है, तो मेरे पापा नहीं नहीं, मतलब सिस्टम तुम फाइनली आ गए। मेरा इतना सालों का एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है जो ट्रिपल एस वाला जो ऑप्शन है मेरे को वही चूज करना चाहिए, वरना तो बाकी कोई इसमें तो मैं मारा ही जाऊंगा। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट ने सिलेक्ट टास्क कर दिया है, जहाँ पे अभी उसको प्रोटेक्शन हटाया जा रहा है। तभी होस्ट जल्दी से टास्क कंप्लीट करो, तब तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तब अपना मेन कैरेक्टर फुल चौड़ में होता है कि अब तो भाई मैं मतलब कुछ कर ही लूंगा। वो घुस के पास जाता है जरा सख्त लौंडा बनते हुए, जहाँ पे
ये मेरा फर्स्ट टाइम है, वो बोलता है भूत को और उसके पास चला जाता है और जोर से उसकी पप्पी ले लेता है। तब एक भूत भी शर्मा रही होती है और अपने क्यूट वाले रूप में आ जाती है। जहाँ पे शर्माया हुआ बोलता होता है, मैं प्योर नहीं रही, मतलब भूत भी शर्मा के बोल रहे थे यार इसने तो मेरे लिए। तभी मेन कैरेक्टर इन फुल जोश बोलता आई एम द फकिंग इनविजिबल, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वो भी फुल मूड में होता है, जहाँ पे वो बोलता है वैसे ही इतना भी बुरा नहीं था, जब जान खतरे में हो तो भूत को भी पप्पी लेना पड़ता है, ऐसा बोल रहा होता है। जहाँ पे वो प्यार से चिल्ला रही होती है, तभी वो भूत है शर्माते हुए पीछे चली जाती है। जाते जाते बोलती है मेरा नाम लौंगे है, फिर मैं वापस आऊंगी डार्लिंग, और फिर यहाँ से वो चली जाती है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है वो गायब होती है, तभी सिस्टम बोलता है होस्ट तुझसे तो ग्रेट निकले, तुमने तो भूत की भी पप्पी ले ली, चाहे कुछ भी बोलो तुम कर ही लोगे। जब भी उसका कॉन्वर्सेशन बोलते हुए बोल रहा होता है, सिस्टम एक एबिलिटी निकालता है घॉक 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 ऐसे आवाज करते हुए। जब इस सिस्टम ने एक एबिलिटी निकाली होती है, उसको एक्टिवेट करने के मंत्र है कैरेक्टर की माँ की शक्तियों का गलत इस्तेमाल। जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या है भाई, ऐसा कौन मंत्र रखता है, मतलब कैरेक्टर की माँ की शक्तियों का बुरा हाल। मतलब वो कुछ भी बोलने लगे तभी सिस्टम बोल नहीं होस्ट नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको सही सही मंत्र बोलना पड़ेगा, तभी वो भी बोलने लग जाता है कैरेक्टर की माँ की आग। जहाँ पे वो बोलते ही वो सिस्टम बोल रहा था रैंडम एबिलिटी आपके लिए चूज की जा रही है। जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो आसमान में बिजली से कड़कती है, जहाँ पे वो अवेकन होता है, मतलब कुछ बिजली का ही एबिलिटी उसने अवेकन किया है, उसका नाम होता है हेवनली थंडर, जो कि इतना भी बुरा नहीं है। फिर हमें सिटी के सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे एक अवेकनिंग जो अपना मेन कैरेक्टर कर रहा होता है, वो सबको दिख रही होती है। उसी भीड़ में कोई एक लड़की सोच रही होती है हेवनली थंडरस्टॉर्म वापस से किसी ने लगता है एस रैंक की एबिलिटी एक्टिवेट की है, इस बार कौन है, वेट कहीं ये उसका तो बेटा नहीं है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है बिजली चालू हो जाती है और अपना मेन कैरेक्टर जमीन पे होता है। सिस्टम बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एसएसएस रैंक की एबिलिटी को चूज किया है, एक्टिवेट कर रहा हूँ। जहाँ पे फाइनली होस्ट की जो सारी स्ट्रेंथ है वो एबिलिटी है वो धीरे धीरे अनलॉक होगी। जहाँ पे मतलब वो जो शक्ति है उसको मिली है लेकिन वो लॉक है, ऐसा हमें बताया जा रहा होता है। जहाँ पे उस मेन कैरेक्टर की मेमोरी के हिसाब से अभी फिलहाल तो इस दुनिया में एक ही एस रैंक का पावर, मतलब बहुत कम है, ऐसा वो बोल रहा था। तभी बोलता है मेरे पास तो ट्रिपल एस रैंक है, तो मैं फकिंग इनविंसिबल हूँ। और आज के लिए इतना है गाइस, तो बाय बाय।